जो हम लोग भारत का नागरिक है, तो फर्जी में बोल दिया मेयर साहब, तो हम लोग कोर्ट तक जाके देखेंगे। सुषमा जी के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि हर जिले में जो बाहरी नागरिक है, विदेशी नागरिक है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, यानी जेल बनेगा। अब जेल बनेगा तो उसमें रखने के लिए आदमी चाहिए, कैदी चाहिए। सरकार से हम चाहते कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जांच करके देख लीजिए कि बांग्लादेशी है कि आसाम की भारतीय के है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा, और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो है शाहनवाज आलम है, उन्होंने कहा है कि लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल असम के लोगों से माफी मांगे। 4 दिसंबर को जिस तरीके से लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल पहुंची थी, गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक ऐसी बस्ती है जहां पे आसामी रहते हैं, बहुत सारे आसामी हैं, और उन आसामियों से जो है उनकी नागरिकता मांगी गई है। यानी जो असम के रहने वाले लोग थे उनको बांग्लादेशी कह के कहा कि अल्टीमेटम देते हुए कि उसको आप लोगों को 15 दिन में खाली करना है, इस तरीके की सूचनाएं आई हैं। वहीं हमारे साथ जो है ये आसामी जो यहाँ हैं, उस बस्ती में रहने वाले लोग आप सामने देख रहे होंगे, ये लोग हैं, ये अपनी आईडी लेके खड़े हैं, पहचान लेके खड़े हैं, और असम में एनआरसी सीए का काम हुआ था, और इन लोगों को असम सरकार ने, यानी बीजेपी की ही सरकार है, और उसने असम सरकार ने इनको बाकायदा एनआरसी के डॉक्यूमेंट दिए थे कि आप भारतीय हैं। अब कोई भी भारतीय कहीं भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में बहुत आसानी से जाके रह सकता है, काम कर सकता है। हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा नाम हाकिम अली है, हम बरपेटा जिला में रहते हैं, हमारा थाना सुरतेबारी है। आप बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं या आसामी हैं, क्या कह रहे हैं? आप पे जो आरोप लगा है। हमारा आसामी है, हम तो हमारा दादा का असम का है, हमारा पापा का भी असम का है, हमारा परदादा भी का असम का है, उसी का सबका नाम हमारा ये एनआरसी डाटा को भी में है। तो अब क्या हुआ, किस बात से आप घबराए हैं? तो हम लोग नहीं घबराए हैं, वो ये एनआरसी बता रहे वो फर्जी है, वोट का कार्ड फर्जी है, आधार कार्ड भी फर्जी है, राशन कार्ड फर्जी है, ऐसे मेयर साहब ने बताया। ये सब चीजें कहाँ से बनवाई थी आपने? ये सब हमारा असम से मंत्री ने बनाया। असम के मंत्री जी के वहाँ के उनके आदेश पे बना? हाँ, उसी का जो आदेश दिया था। हमारा गांव का आदमी जो जितना है बरपेटा जिला सबको पास ऐसे एनआरसी का एनआरसी। आपके पास आधार भी है, पैन भी है, और एनआरसी का भी कागज? हाँ, एनआरसी का भी कागज। इसको क्या बता रहे हैं ये बता रहे सब फर्जी है, फर्जी बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि जो कागज हैं, अगर ये फर्जी हैं तो पहले तो इन फर्जी कागजों की जांच होनी चाहिए थी, और उसके बाद कुछ आगे करते। अभी हमारे पास एक साहब और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नबीरुद्दीन। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? आसाम के, असम में कौन सा जिला है? बरपेटा जिला। बरपेटा जिला के हैं आप। तो आईडी दिखाइए अपनी, क्या आईडी है आपके पास? ये हमारा वोटर आईडी है, ये हो गया हमारा आधार कार्ड। अच्छा, ये सब कहाँ का है? आसाम के है। अच्छा, ये हमारा पान कार्ड। तो ये सारे असली है या नकली डॉक्यूमेंट बन गया? ये तो असली है, लेकिन मेयर साहब ने कहा ये फर्जी है। अच्छा, इतना डॉक्यूमेंट्स कैसे फर्जी हो सकता है? आप पहले जांच कर लीजिए, जांच करके देखिए। ऐसे जांच करने का पहले कह देते कि फर्जी है। सरकार से हम चाहते कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जांच करके देख लीजिए कि बांग्लादेशी है कि आसाम की भारतीय के है। अगर जांच करके हम भारतीय है तो हम लोग को, सारे आदमी को लखनऊ में अगर शांति से कमाई करके खाने दीजिए, बहु बेटियां लेके, यही चाहती है हम सरकार। तो आप देख रहे हैं ये दर्द है इनका कि ये कमाते हैं और जो है ये ठेला चलाते हैं, कूड़ा बीनते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे काम करके ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इनकी गुहार है सरकार से कि इनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाए, और जांच करने के बाद अगर ये सत्यता सामने आती है, अगर ये बांग्लादेशी हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय हैं तो इनको यहाँ पे काम करने की अनुमति दी जाए। हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? इम्तियाज अली, आसाम की। क्या क्या हुआ उस दिन, क्या तारीख की बात है? 4 तारीख की बात है। मेयर साहब ने गया है, हम मेयर साहब को इतना बोल दिया था, मैम आप जो काम के लिए आया है तो वो काम आप देखिए, आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आया हो तो डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप आके डॉक्यूमेंट बिना पूछ के, तो डॉक्यूमेंट बिना नहीं मांगा के तो आप ठेलिया उठा रहे हो, गाड़ी उठा रहे हो। अब तो डॉक्यूमेंट के लिए तब नहीं, आप डाका डालने के लिए आया। जब हमारी प्रमाण पत्र, पेपर सब कुछ है,
वो आपको मांगना चाहिए। आप ये ना मांग के आप आया गाड़ी उठाया, ठेलिया उठाया, जो गरीब आदमी का रोजी रोटी है, रोज वो लेके काम करता है, वही आप ले जा रहे हो। आप तो कागज पत्ती कहाँ देखने के लिए आया? आप आया हो डॉक्यूमेंट देखने के लिए, आप डॉक्यूमेंट देखिए। तो आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, किस आधार पे? जैसी ऐसा बिना कागज देख के वो तो मुंह से सब कुछ बोल सकता है भाई। हाँ, हमारी जबान से सब कुछ बोल सकता है। हम आखिर से बिना देख के बोल दिया, ऐसे कैसे बोल देंगे? नहीं, तो वो एक बड़े पद पे हैं, उनको हो सकता है जानकारी हो कि आप गलत हैं, फर्जी हैं। नहीं भाई, हम लोग छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, हम लोग को मदद करने का आदमी नहीं है, इसीलिए वो बता रहा है इसको 15 दिन में यहाँ से भगाएंगे। हम लोग कितना बोलने वाला है, तो हम लोग जैसा भारत का नागरिक है तो उसके अल्टीमेट हम क्यों सुनेंगे? तो हमको तो नन्ना पड़ेगा। जो हम लोग भारत का नागरिक है तो फर्जी में बोल दिया मेयर साहब, तो हम लोग कोर्ट तक जाके देखेंगे। हम लोग फर्जी होगा तो हम भाग जाता है। हम लोग भारत का नागरिक है भाई, हम तो उसका साथ लड़ेंगे ही। तो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शहजाद आलम हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनसे बात करते हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मुद्दा था, किसको लेके आपने आज जो है मीडिया को बुला के बात करी? देखिए, अभी 4 दिसंबर को लखनऊ की मेयर साहिबा आसाम के रहने वालों की बस्ती में गई थी और वहाँ मीडिया को लेके गई थी और पूरे फोर्स के साथ गई थी। इतना माहौल बनाया था कि लोग डर जाएं क्या हो गया। और वहाँ जाकर उन लोगों ने इनका कागज नहीं चेक किया, कुछ नहीं किया, कहा कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, 15 दिन में आज खाली कर दो। इन लोग कमाने का जो जरिया है लकड़ी की ठेलिया है, उस ठेलिया सारी ठेलिया लगभग 50 ठेलिया उठा ले गए पुलिस वाले और नगर निगम के लोग। 2 मोटरसाइकिल उठा के इन लोग का आज की डेट में 1 रुपये भी कमाई नहीं है। इनके यहाँ गए, हम देखा बच्चे रो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो इनके माँ बाप है रो रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे जिएंगे। आप सोचिए, एक लखनऊ की मेयर इस तरह से गरीब लोगों के बीच में जाके इस तरह की हरकत किया है, तो हमको लगा कि मीडिया से बात करना चाहिए और इन लोग के मुद्दों को उठाना। ये आसाम के लोग हैं, आसाम हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये देश के नागरिक हैं, इनके पास तमाम कागज, इतने कागज जो हम लोगों के पास नहीं है, एनआरसी तक के कागज है, उसको यहाँ के लोग या जो खास करके मेयर साहिबा नहीं ध्यान दे रही, जिसको कह दे ये सब फर्जी है, हटाक फेंटो। तो ये कानून के खिलाफ काम हो रहा है। देश के नागरिक का जो वो मेयर हैं, वो एक बड़े पद पे हैं लखनऊ में, जांच तो कराए होंगे ना डॉक्यूमेंट्स को, तभी तो ये बात बोली हो। यही तो अफसोस है कि जांच एजेंसी से पहले जांच होनी चाहिए, तब आप बोलिए। आप सीधे फोर्स के साथ और तमाम मीडिया के लोगों के साथ पहुंच गए, वो लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है, कहाँ से इतनी फोर्स आ गई। ये तरीका जांचने का, आप तो ये डराने गई थी और फोटो खिंचवाने, वीडियो बनवाने और पता नहीं किसको दिखाने, क्योंकि उनकी पार्टी में तो ही चलता है कौन कितना गलत बोल रहा हो, जो कितना जहर उगल रहा हो, जो जितना नफरत की बात कर रहा हो, उसको कहीं न कहीं इनाम मिलता है। तो उसी लाइन पे हो सकता है वो गई हूँ वहां, इस तरह की बात बोली हूँ। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो आसाम के रहने वाले हैं और लखनऊ में 15 साल 20 साल से ये लोग रह रहे हैं और लगातार ये लोग जो है यहाँ की साफ सफाई में एक मजबूत हिस्सेदारी है लखनऊ में, और इन लोगों पे जुल्म किया जा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और सुषमा जी जो यहाँ की मेयर हैं वो इन लोगों से माफी मांगे और इन लोग की जितनी ठेलिया वगैरह ले गए हैं वापस किया जाए। इनको पूरा हक है देश में रहने का। शर्मा साहब, जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, रोना बिलखना देखा है वहां की जनता का, कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या कहेंगे? सुषमा जी के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि हर जिले में जो बाहरी नागरिक है, विदेशी नागरिक है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, यानी जेल बनेगा। अब जेल बनेगा तो उसमें रखने के लिए आदमी चाहिए, कैदी चाहिए। तो ये उनके ऊपर दबाव है और उस दबाव के तहत ही उन्होंने ऐसा किया है कि जो लोग आसाम के लोग हैं, असमी बोलते हैं, या बंगाल के लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह करके पहले प्रताड़ित किया जाए, फिर उनको जेल में डाला जाए। ये उनका पूरा मंशा है और इसमें अपराधी लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग कल जब गए शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तो देखा कि वहाँ पे उनका ताला तोड़ के ठेला ठेलिया बाइक सब उठा के लेके चले गए। तो ये तो डाकू लोग ऐसा काम करते हैं। सबसे अहम बात ये कि जब उन्होंने अपना एनआरसी का डॉक्यूमेंट दिखाया तो मेयर साहिबा ने कहा कि ये कागज फर्जी है, यानी कि वो सीधे सीधे हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर सवाल उठा रही हैं कि वहाँ फर्जी एनआरसी हुआ है। आपको याद होगा एनआरसी और सीए का जो विवाद था, उसके विरोध में बहुत सारे लोग थे। मैं खुद उसमें 20 दिन जेल में रहा। उत्तर प्रदेश में 23 लोगों की हत्या हुई और उन सारे लोगों का सवाल प्रियंका गांधी जी ने उठाया। अब
इतना बवाल के बाद CA/NRC लागू हुआ, लिस्टिंग हुई, उसमें भी मेयर कह रही है कि ये फर्जी है। तो इसका मतलब कि पूरे वो बीजेपी के तंत्र पे सवाल उठा रही हैं। अगर वहाँ आसाम में फर्जी NRC हुआ तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, भाजपा को हटा देना चाहिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो भाजपा को कहना चाहिए कि उनकी जो मेयर हैं वो आसाम के इन गरीब लोगों से माफ़ी मांगे। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सारे जो आसाम के लोग हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं, आप लोग भी उनको देख सकते हैं। आपने बस्ती वालों से बात करी, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जिनको रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा गया है, उनसे बात करिए, क्या माहौल है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, उनका दर्द कैसे निकल के आया? वो डरे हुए हैं, उनको डराया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने उनसे कल कहा कि आसाम भारत का हिस्सा है, हर भारतीय आपके साथ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि कल जो लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, आज कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ देश खड़ा होगा तो सारे नागरिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली अलग अलग समाजों का, वर्गों का कॉन्फिडेंस ही तो तोड़ना चाहती है। उससे लड़ने का ही तरीका है कि एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाए और उस जो भी अपनी बातें हैं सार्वजनिक तौर पे उसको रखी जाए। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सारे लोगों के पास NRC से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि देश को बांटने का, तोड़ने का कोई काम मत करिए। अगर उत्तर प्रदेश से आसामी लोगों को भगाया जाएगा भाषा के आधार पे, तो आसाम में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनकी भी फिर से उल्फा एक संगठन हुआ करता था जिसने बहुत हिंसा की थी, फिर से उस तरह का दोहराव हो सकता है और ये खतरनाक है। तो जो भी भाजपा कर रही है, इससे देश की एकता, अखंडता खतरे में है, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन लोगों के पास, क्या उनको चैलेंज किया, उनको चेक वेक नहीं कराया है, किसी तरह की जांच नहीं हुई है? और उसमें तो लिखा है कि भारतीय है, साहब ने बोल दिया कि बांग्लादेशी खोजना है, कब्रिस्तान खोद दिया गया, बोला गया मुर्दा लेके आइए, तो सब मुर्दा खोजने निकले। वो पढ़ी लिखी है, पता नहीं क्या, अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ती तो उसमें लिखा रहता कि ये NRC का है। इसका मतलब उनको देखना ही नहीं था, उनको एक बयान जारी करना था। और मेयर को कोई अधिकार ही नहीं है कि किसी की नागरिकता जांच करे। वो कौन होती है? उन्होंने अपने दायरे से बाहर जाकर के काम किया है और हम लोग उनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। हमारी पार्टी के वकील भी हैं यहाँ, हम लोग इस मुद्दे को कोर्ट में मान लीजिए कि ये अभी वहां पे दोबारा जाते हैं, या वहां इस तरीके से होता है कि अब आप लोगों को 15 दिन हो गए, अब आपको यहाँ से निकलना है, तब क्या करें, क्या स्टैंड हो? निकाल देंगे। वो लोग वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, कोई पंकज यादव जी हैं, उनके घर पे वो रह रहे हैं, उनके प्लॉट पे रह रहे हैं, पैसा दे के रह रहे हैं। तो सरकार का जमीन, और सरकार का भी जमीन है तो कैसे हटा देंगे? मैंने कोई गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी हो रहा है, लेकिन इतना थोड़े कि आप जो कह देंगे सब लोग डर जाएंगे। ये भारत के नागरिक हैं, ये लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके पास NRC का, असम में जो NRC कराया गया, CA कराया गया, उसके डॉक्यूमेंट हैं, और इनके पास जो है वो आधार कार्ड भी है, IDs भी हैं। जिस तरह की भी ID जो सरकार मानती है, भारत सरकार मानती है, वो सब इनके पास है। और उसके बावजूद कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनको प्रताड़ित करने के साथ साथ ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आपको जगह खाली करनी है। वहीं इनका काफी सामान, जो ठेला था जिससे ये कूड़ा उठाते थे, साफ सफाई करते थे, इनकी गाड़ियां थी दो, वो उठाई गई हैं। यानी बहुत पीड़ित हैं ये लोग, और ये आसामी हैं, काम करने आए हैं। जब कहीं काम नहीं मिलता तो लोग दूसरे दूसरे प्रदेशों में और शहरों में जाके वहां काम ढूंढते हैं, मजदूरी करते हैं। अब इन जो आसामी आपके सामने दिख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स लिए खड़े हैं, सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बजाय डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के सीधा अल्टीमेटम देना, वो भी एक मेयर द्वारा, ये कहां तक सही है, ये एक सवाल है। और दूसरी बात सवाल ये है कि इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पे स्टैंड लिया है, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं शाहनवाज आलम यहाँ पहुंचे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से ये अपील की है, गुहार लगाई है कि इन जो गरीब आसामी हैं, जो भारतीय हैं, इनको रोहिंग्या कहना गलत होगा, इनको बांग्लादेशी कहना गलत होगा। आप पहले इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करें, जांच के बाद जो भी सत्य सामने आता है, जो चीजें सामने आती हैं, उसके आधार पे कार्रवाई करें। अन्यथा इन लोगों को, ये गरीबों को कमाने खाने दिया जाए, ये सवाल है। और इस सवाल पे क्या प्रतिक्रिया होगी सरकार की, क्या प्रतिक्रिया होगी मेयर साहिबा की, क्या इनको न्याय मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या होता है हम आपको अपने अपडेट में बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।